सो यस्टरडे लोकसभा में वीमेन रिजर्वेशन बिल डिफीट हो गया। बिल डिफीट होने का मतलब ये है कि वहाँ उनको स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिली। बट क्या जो अपोजिशन थे जिस कारण से यह बिल डिफीट हुई, क्या वह महिला विरोधी हैं? जी नहीं, महिला विरोधी नहीं है। इस बिल को पैकेज के साथ परोसा गया था। इनफैक्ट बिल जो डिफीट हुई थी वह डीलिमिटेशन बिल डिफीट हुई थी। अगर यही बिल बिना डीलिमिटेशंस के कुछ महीने पहले भी अगर परोसा जाता तो शायद यह बिल आराम से पास हो जाती। कोई भी महिला विरोधी नहीं था। डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आपको विधान लोकसभा में डिफरेंट डिफरेंट सीट्स एरिया में सीटें बढ़ानी है। अभी नियरली 550 सीट है जो कि नियरली 850 हो जाएगी और वह हमेशा पॉपुलेशन के आधार पर होती है। एज ऑफ नाउ हम 1971 को बेस ईयर लेकर अभी भी हम प्रतिनिधित्व करते हैं। एमपी जो आप भेजते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुनाव होता है, बट अब यह बेस ईयर माना जाएगा 2011 के आधार पे। तो इन बिटवीन जो था लगभग देखा जाए 50 साल के दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है नॉर्थ इंडिया की। तो नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिल जाएगा, यूजुअली पॉपुलेशन के आधार पर होती थी। जिस कारण से साउथ इंडियंस वाले बिल का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमारी रिप्रेजेंटेशन घट जाएगी। हालांकि होम मिनिस्टर जी ने यह भी बताया है कि हम लगभग परसेंटेज वही रखेंगे जितना पहले था। मतलब अभी लगभग 128 टोटल सीट्स हैं 5 सदर्न स्टेट्स में, वह अब बढ़कर 195 हो जाएगी। बट ऐसा कुछ बिल में लिखा हुआ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम सेंसस के बाद वो करेंगे। इन बिटवीन ये क्या चाह रहे हैं कि मैं महिला वाला पहले संशोधन करवा के बिल पास करवा लूँ। एक बात और है, जो महिला का संशोधन है उसमें महिला इटसेल्फ सब कैटेगराइजेशन की बात नहीं है कि चलो महिला में ठीक है आप 1/3 रिजर्वेशन दे रहे हो सीट्स महिला की, बट उसमें भी महिला में भी हो सकता है सारे जो रिजर्वेशन है उसमें मैक्सिमम शेयर अपर कास्ट वाले चले जाए। दैट कैन बी ऑल्सो प्रोविजन। हर तरह का महिला में जो है सब कैटेगराइजेशन की ज़रूरत है। तो जिस कारण से बिल को डिफीट किया गया और लोकसभा में चाहिए दो तरह का स्पेशल मेजोरिटी था। एक तो चाहिए 50%, ठीक है 50% बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है, वह ले ली, दैट इज़ 273 चाहिए। और एक है टोटल जितना प्रेजेंट है उसका 2/3 चाहिए। तो टोटल प्रेजेंट 528 मेंबर्स थे जब ये वोटिंग चल रहा था, और 528 का जो है 2/3 नियरली 300 के आसपास होता है। 300 या उससे शायद एवं होगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट। परंतु यह 290 समथिंग रहा, जो कि फाइनल मेजोरिटी के मुकाबले कम था। और यह ऐसा इसीलिए हुआ, अगर यही बिल मान के चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आती विमेन रिजर्वेशन बिल, तो शायद बीजेपी को मेजोरिटी थी और वह आराम से पास हो जाता। तो आखिर यह एक दिख रहा है एक पॉलिटिकल गिमिक था, जिसको कि लोक लुभावनवाद बोलते हैं। महिला का वोट गार्नर करने का एक तरीका था। जिस तरह से बिहार में आपने देखा कि किस तरह से वोट को एक तरह से खरीदा गया, नोट की खरीद फरोख्त हुई, 10,000 रुपये में वोट को देकर खरीदा गया और फिर बाद में नीतीश जी को हटा के सम्राट चौधरी को सीएम पद पे बैठाया गया, राइट। ठीक इसी तरह महिला का वोट लेने के लिए अगर महिला का कानून नहीं भी पास होता है तो एवरी नेक्स्ट डे यू विल फाइंड जो बड़े बड़े लीडर हैं बोलेंगे अपोजिशन महिला विरोधी है। अरे भैया, अपोजिशन महिला विरोधी नहीं है। अगर यही बिल है, अगर अभी ही आपको महिला की चिंता है तो यही काम आप पहले कर लेते, साल भर पहले कर सकते थे। क्या तब महिला नहीं थी? अभी भी मैक्सिमम स्टेट्स में देखा जाए सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में महिला का रिप्रेजेंटेशन है 18% इन देयर स्टेट लेजिस्लेटिव। बाकी सब स्टेट में 10, 12, 15% है। सेंटर में भी काफ़ी कम है। तो यह एक सोची समझी चाल थी गवर्नमेंट की कि एक्स्ट्रा जो करीब 300 सीट्स आएंगे, नियरली 300 एक्स्ट्रा सीट्स आएंगे। अभी 550 है, नियरली है 850 हो जाएगी। तो उस 300 में महिला को एडजस्ट कर देंगे और हम जो लगभग 550 के आसपास में 50 महिलाएं मुश्किल से है, आई थिंक 50 या 70 के आसपास है, मुश्किल से महिलाएं हैं। बाकी ये जो पुरुष हैं वह एक मेल चौविज़म को भी दिखाता है और बाकी ये पुरुष यथागत अपने तौर पे कुर्सी पे बने रहेंगे। यानी महिला को नई सीट के बाद मौका मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग 550 या 543 सीट्स है उसमें महिला को 1/3 ये लोग नहीं देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि बहुत से पुरुष को फिर छोड़ना पड़ जाएगा। सो दिस वॉज द रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ बिल, जो कल डिफीट हुआ है पार्लियामेंट में। एंड इट इज़ रियली शोइंग द ट्रू नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिंपल से कहती है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, राइट। तो जब आप फॉर द पीपल कहना चाह रहे हैं, बाय द पीपल है, पीपल के द्वारा जो जन प्रतिनिधि है जो आपको भेजा है वहाँ पर, वो ही वोट के समर्थन में नहीं किए हैं। ठीक इसी तरह थाईलैंड में विमेन रिजर्वेशन को किया गया था।
जिसमें कि मात्र 2 लोग नो बोले थे और बाकी मैक्सिमम लोग यस बोले थे। बट यहाँ लगभग 200 से अधिक लोगों ने नो बोला बिकॉज ऑफ दिस डिलिमिटेशन इशू। सो इन हम अपकमिंग वीडियोज़ वी विल बी टॉकिंग मोर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसमें जब डेवलपमेंट होगा शायद थोड़ा यहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जो डीलिमिटेशन वाला मामला फंस रहा है, डीलिमिटेशन वाले को थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे। जो बिल है, बिल में आई थिंक गवर्नमेंट ने वापस लिया है बिल के वर्डिंग्स को चेंज करेंगे, उसमें कंप्लीटली लिखेंगे कि जो सदर्न स्टेट्स हैं उसके जो परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, परसेंटेज आई एम टॉकिंग, वो शायद यथागत सेम रखेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल होना लास्ट 12 ईयर्स में यह एक एनडीए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल माइलस्टोन, क्योंकि आगे फिर और भी चुनाव हैं। बंगाल का चुनाव डेफिनेटली स्टेक पे है, केरला का चुनाव है, फिर 28 से जब आप 8th पे कमीशन दोगे, अभी 8th पे कमीशन भूल जाइए, 28 में आएगा क्योंकि 29 में चुनाव है। तो ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं हर दिन एवरी नेक्स्ट डे गवर्नमेंट का एक ही काम है, कैसे वोट को गार्नर करना, कहाँ से वोट निकालना ताकि हमारा सत्ता बना रहे। सो आई रियली लव दिस डोनाल्ड ट्रंप एंड द डिप्लोमेसी व्हाट ही सेज। नेशनल इंटरेस्ट, ठीक जैसे नेशनल इंटरेस्ट सारे पार्टियों का होता है इलेक्शन जीतना, उसी तरह हम सारे स्टूडेंट्स का होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट कि किस तरह से अधिक हम अपने मार्क्स को इंश्योर करें, कैसे अधिक से अधिक हम मेरिट सिस्टम में मार्क्स बढ़ाएं। तो मुझे लगा ये एक स्मॉल वीडियो कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो थोड़ा वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे इफ़ यू रियली फील कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली क्या गलत हुआ या सही हुआ पार्लियामेंट में जब यह बिल डिफीट हुआ। बिल डिफीट का मतलब है बिल पास नहीं हो पाया। ओके, सो ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहेंगे एंड प्लीज़ कमेंट करेंगे ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके सामने ला सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ें, इथिकल चीज़ें, डिप्लोमेटिक चीज़ें या इंटरनेशनल चीज़ें थोड़ा और आसान भाषा में समझाने का। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट। चलिए तब तक जुड़े रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा उसको ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।